इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया इस बात पर जुटी हुई है कि कौन जीता कौन हारा, उसमें जी BLA ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। और बलोचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। बलोचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। और इस बात के ऊपर जी हम बात करेंगे कि BLA ने एक लेटर भी इशू किया जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को दावत दी थी कि आए आप पाकिस्तान पर अटैक करें, BLA आपको सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि BLA इंडिया और पाकिस्तान की आवाम की जो तवज्जो है वो राफेल और फाइटर जेट से हटा के जो है इंडिपेंडेंस पे लाना चाह रहा है। बहुत बड़ी खबर और इसको भारतीय मीडिया कवर कर रही है। हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है बलोचिस्तान में काम आ गई और अब जो बलोच एक्टिविस्ट है वो पाक आर्मी के सामने जो है खड़े हो गए एक अलग वतन का मुतालबा लेके। जिस तरह आपने पूछा है BLA के रिगार्डिंग, BLA हो या कोई भी दहशतगर्द तंजीम है तो उसको ज़ाहिरी बात है एलिमिनेट करना चाहिए और ये जिम्मेदारी हमारी पाक फ़ौज की है और वो जहाँ तक उनका है वो बड़े अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। और जहाँ बलूचिस्तान की महरूमियों की बात है तो वो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे बार बार इमरान साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब, और हर जो एक सेंसिबल जो सीनियर हमारे रहनुमा हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान की किसी भी पार्टी से करते हैं, तो वो ये बार बार कह रहे होते हैं कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इस पर आपको एक टेबल टॉकिंग करनी पड़ेगी और सियासी हल निकालना पड़ेगा। और उसमें जो मेन किरदार है वो बलूचिस्तान के रहनुमा है या उनकी आवाम है, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके एक्चुअल ग्राउंड पे कौन से इशूज़ हैं। पॉलिटिशियन ही बता सकते हैं बिल्कुल। ये क्योंकि वो एक जो नुमाइंदा है ना, जो उनके अंदर से उठ के आया है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानता है, उसे पता है कि यहाँ पे कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं या कौन सी हुकूमत यहाँ पे कौन सी ज्यादती करके गई है। लेकिन सर देखिए, इंडिया बोल रही है हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बलूचिस्तान से BLA हमारी सपोर्ट में आ गई है। अगर देखा जाए तो BLA क्लेम करते हैं 10 से 20 हज़ार है भाई, 10-15 हज़ार जो है BLA वो कह रही है कि इंडिया तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलूचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। तो इंडिया एक बार फिर अपना शौक पूरा कर ले। लेकिन जहाँ तक BLA को सपोर्ट करने की बात है तो हम ऑलरेडी कहते हैं कि इंडिया की जो RSS की आइडियोलॉजी है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, या हम उसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि इंडिया की अभी जो आइडियोलॉजी लेके चल रहा है उसकी वो दहशतगर्दाना है। तो अगर वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं तो BLA को हम बजाते खुद दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। तो अगर वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी नई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे अटैक्स के बाद अब दोनों कंट्रीज़ हार जीत साबित करने में लगी हुई हैं। वहीं पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो भारत के सपोर्ट में खड़ा है। बलूचिस्तान ने भारत को एक सपोर्टिव मैसेज दिया है कि वो भारत के साथ है और अगर भारत चाहे तो वो बलूचिस्तान में आकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। तो चलिए देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। और हमें फिर भी पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं और हम ये चाहेंगे कि अगर ये 1500 है, 1000 है, 2000 है, वटेवर जितनी भी तादाद है, और पाकिस्तान आर्मी इस चीज़ की कुव्वत रखती है कि वो इनको एलिमिनेट कर सकती है। अभी तो BLA को डरना चाहिए था कि अभी दोनों मुल्क आमने सामने में, जंगी जहाज उड़े हैं, फौजें, मिसाइल, लेकिन बजाय डरने के वो उन्होंने तो आज झंडे लगा दी, कह रहे वी आर नॉट पाकिस्तान, ये लो जी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का झंडा आ गया। अब मुद्दे के अंदर एक और मुद्दा आ गया बेसिकली अभी देखिए ना, अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने जो भी इकदाम किया इंडिया के खिलाफ, उस पे इंटरनेशनल मीडिया उसको सराहा। देखें, जब पहले से ये सब कुछ चल रहा था तो उनको कुछ ऐसा चाहिए था कि जो अपने आप को मजबूत कर सकें, ताकि अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं भी सही तो उन्हें कोई कुछ ना करे। नहीं देखिए, BLA मैं तो नहीं समझती वो पाकिस्तानी है। जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है वो पाकिस्तानी तो नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बन गया, तो 1500 से 2000 या 10,000 BLA को तो हम नहीं कह सकते ना। बलूचिस्तान में लाखों की पॉपुलेशन है ना। देखें, अगर BLA जो चाहेगी क्या बलूचिस्तान में वो हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, अगर ये बात देखी जाए ना तो इस तरह नहीं होता। अब पंजाब के अगर कुछ आदमी कह देना कि हम तो अपनी तंजीम खड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उनको पीछे से सपोर्ट ना हो। अगर आज यहाँ पे जितने भी लोग ठहरे हैं, आप कुछ कह देना कि हम ये कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको पूरी यहाँ सोसाइटी की सपोर्ट ना हो। ये तो ऐसे सुनने की बात है ना। अब अंदर की बात है तो अल्लाह ही जाने की कौन सी बात है। और ऐसे मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में रहकर जिसकी इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी आवाम है, इतना सब कुछ है, अगर कोई इतना सब कुछ कदम उठा रहा है तो ऐसे नहीं उठा रहा है। ये तो कोई अंदर की ऐसी गेम है जो किसी को भी नहीं पता। नहीं, बेसिकली देखें ना कि बलूचिस्तान के साथ थोड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, कि स्टार्ट में ही उन्हें पीछे रखा गया है। जो काम पंजाब में हुए हैं वो काम बलूचिस्तान में नहीं हुए, और उनके साथ जुल्म भी बहुत हुआ है, फ़ौज वगैरह ने जो किए हैं। तो इसी वजह से वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ चलते रहे हैं शुरू से ही ना, तो इसलिए ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि हम अलग मुल्क यानी तस्लीम किए जाएँ, तो इसलिए वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। नहीं, डेफिनेटली उनको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे ही मुल्क में रहते हैं और बिल्कुल ज़्यादा उन्होंने इस तरह दिखाया और इंडिया का साथ दिया। और डेफिनेटली जब वो इंडिया का साथ देंगे तो फिर वो सिर्फ हमारे फिर कुछ भी नहीं लगते। डेफिनेटली फिर हम जैसे हम इंडिया के साथ जंग में सबसे आगे होते हैं तो फिर डेफिनेटली हम उनके साथ भी होंगे। BLA भी हमारे आमने सामने बिल्कुल, जैसे मर्जी हो, वो जो मर्जी हो, जो भी पाकिस्तान को लड़कारेगा, वो चाहे BLA हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, हम उनके मुखालिफ ही खड़े होंगे। इंडियन मीडिया इस बात से बड़ा खुश है कि देखो हमारी
जो सियासत थी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। बलूचिस्तान खड़ा हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि बलूचिस्तान नहीं है, ये तो BLA है जो बलोच एक्टिविस्ट है। बलोच ने तो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, लेकिन जो नैरेटिव अब इंडिया बिल्ड कर रहा है वो कह रहा है BLA हमारी विक्ट्री है। तो फिर वो जो इल्ज़ामात पाकिस्तान की जानिब से लगाए जाते थे कि BLA को रॉ फंडिंग कर रहा है, इंडिया के इस बात पे जश्न मनाना क्या लिंक नज़र आता है कि है या जस्ट अफवाह है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्यों किसी को सपोर्ट करेगा? अगर ये तो बिल्कुल डेफिनेटली गलत बात है। इंडिया तो मतलब जब भी उसको कोई चीज़ साथ मिलेगा, चाहे पाकिस्तान से कोई एक गरदार क्यों ना हो, तो वो चाहे BLA हो चाहे कोई भी हो, तो इंडिया तो खुश होगा ना। तो ऐसा कोई नहीं है सीन कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल खालिस्तान मुल्क है हमारा, और जो भी हमसे सेपरेट जाएगा, हमारे अगेंस्ट जाएगा, तो डेफिनेटली हमारी दुश्मनी की रहेगी। वही बात, तो झंडा भी आ गया है जी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का, बिल्कुल और इंडिया को वेलकम भी किया। बिल्कुल, ये भाई बात ये भी सही कह रहे हैं कि अगर इनकी कोई चाल हो सकती है इंडिया का साथ देने में ना, तो लेकिन वैसे हमें लगता तो नहीं है कोई चाल होगी। बस वो इंडिया का साथ ही दे रहे हैं क्योंकि दुश्मनी निकाल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये गलत है। बस अब तो यही कहना चाहेंगे कि इनको बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये। भैया आप रियासत के साथ नहीं लड़ सकते। वही इंडिया रियासत बहुत बड़ी ये ताकत है, इंडिया का आप नहीं लड़ साथ सकते। मैं मुझे तो नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंडिया का साथ देंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता। अब उसे पता चल गया है पाकिस्तान की पावर क्या है। उन्होंने इंडिया का भी हाल देख लिया। फिर ये चाहे 200 बंदा हो या 300 बंदा हो, ये उसके खिलाफ लड़के क्या करेगा इंडिया के खिलाफ? इंडिया को बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करो, और UN को बोल रहे हैं आप हमारी मदद करो। भैया इन्हें कहो तुम चाहे इंडिया से मदद मांगो, चाहे अमेरिका से, तुम इसराइल से, हर किसी से मदद मांगो, मगर ये तुम्हें हम कह रहे हैं कि हमारे हाथ आ गए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देखें आज हम मुख्तलिफ यहाँ के लोग ठहरे हैं, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई सराइकी है, मगर जहाँ हमारे मुल्क की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे शुक्र है अल्लाह ने हमें मुल्क दिया आज़ादी के लिए, आज़ाद हम रह रहे हैं। अगर हमारे मुल्क पे बात आएगी तो हम तुम्हें हमारे घर में भी नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कहेंगे, ये जो इंडिया का साथ दिया है BLA ने और बोला कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तो बाकी बलूचिस्तान अलग हो जाएगा? नहीं, बलूचिस्तान ये छोटी बात तो नहीं है बलूचिस्तान की अलग हो जाए। और ना ये 2-4 जितने भी 1000 हैं, ठीक है, ये अलग कर सकते हैं बलूचिस्तान को। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक 4 सूबों का ममालिक है, तो इंशाल्लाह ये रहेगा। और जनरल आसिम मुनीर ने भी बोला था कि BLA 1500 लोग समझते हैं कि वो बलूचिस्तान को ले जाएंगे, आपकी आने वाली 15 नस्लें इसको नहीं ले जा सकती। इस बयानिए को किस तरह देखते हैं? देखें, इस बयानी से पहले मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ कि मैं अभी खाना खा रहा था तो मेरे माइंड में ऐसे एक बात आई कि मैंने कहा एज हम मुस्लिम हैं तो हमें जब कहा गया है कि मुसलमान एक जिस्म के मानंद हैं, हाँ। तो मेरे सामने ऐसे मैं फिर ऐप यूज़ कर रहा था तो मेरे सामने एक आगे इंटरनेशनल ख़बर आ गई कि कतर के ने ना डोनाल्ड ट्रंप को एक फ्लाइंग जेट वो किया, गिफ्ट किया। तो मैंने कहा कि यार देखो, चाहे हम मुसलमान हैं, मुसलमान तकलीफ़ में हैं, हम उनको नहीं देख रहे और हम दूसरों को देख रहे हैं। अगर वो मुसलमान वाला टूरन नहीं बिकता ना, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट नहीं बात सुने ना, तो मैं वो सोच रहा था। तो अभी थोड़ी देर अब सऊदी अरब, इसराइल और फ़लस्तीन, आप देखें सऊदी अरब क्या फ़लस्तीन के मामले में बोला? क्योंकि नहीं, सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका के साथ देखिए, मैं है। आपको मतलब बात वही कह रहा हूँ ना कि मैं पहले हैरान था कि वो, फिर अब जो बात सुन रहे हैं तो मैं खुद ये हैरान हूँ कि हमारे अपने मुल्क के जो मुसलमान हैं उनका ये हाल है, हम दूसरों के से क्या गिला रखें कि तुम अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हो, दूसरा चाहे फ़लस्तीन का साथ दो या जिसका भी दो ना दो, वो तो दूसरी बात है। तुम सरेआम काफरों का साथ दे रहे हो और अपने मुल्क का ये कर रहे हो, तो मैं दूसरे मुल्क से क्या हम उम्मीद रखें कि दूसरा मुल्क वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हम अब खुद क्या कर रहे हैं? आज तुम हमारे खिलाफ खड़े हो गए हो कि हम अपना वो बनाएंगे। तुम कैसे बना सकते हो? तुम्हारा बाप भी नहीं बना सकता, तुम इसको बलूचिस्तान को अलग कर भी नहीं सकते। इसको बनाया गया है ना, इसकी हदूद मुकर्रर की गई है, तो यही हमेशा रहेगी। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आर्मी ना भी लड़े ना, तो मैं कहता हूँ ये अवाम अपने मुल्क के लिए ज़रूर लड़ेगी। तुम्हारे खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास है ही क्या? तुम मुझे ये तो बताओ। तुम कहते हो ना कि हम बड़ी चीज़ है। अच्छा, सिर्फ बलूचिस्तान में क्या कर लोगे तुम, जब तुम्हारे पास कोई लेन देन नहीं है? यार तुम इंडिया से साथ मांगते हो, वही जिसको अभी हमने इतना जलील किया है, जो अभी तक जलील हो रहा है और इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं, और तुम कहते हो कि हम उनका तुम साथ ना लो। तुम फ़लस्तीन का, इसका, इसराइल का भी और साथ साथ अमेरिका का भी, जिसका लेना है ना तुमने, रशिया का भी लेना है, तो सबका ले लो। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान को जुदा नहीं कर सकते किसी भी हाल में। नाम इतना खतरनाक मैसेज, ये बात जो कर रहे हैं वो बात ठीक कर रहे हैं। देखें कि इंडिया मुनाफिक कौम है, ये हमेशा ही बगावत करती रही है। अच्छा। तो अभी हालांकि अमेरिका ने हमारी वो कर दी थी, मतलब सुलह करवा दी थी, फिर भी इन्होंने हमला कर दिया। जो किसी की जो है ना कौम, ये किसी की नहीं बन सकती। तो बलूचिस्तान समझ रहा है कि ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये गलत समझ रहा है। पाकिस्तान बोलता है इंडिया ने उसकी वायलेशन की। इंडियन मीडिया पे आज भी चल रहा है कि भाई सीज फायर की वायलेशन पाकिस्तान ने की। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। तो हमने देखा कि लोगों के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपना काम कर रही है, बलूचिस्तान को भी कंट्रोल कर लेगी, लेकिन बलूचिस्तान ने वर्ल्ड को अपना मैसेज दे दिया है कि वो एक इंडिविजुअल कंट्री है और भारत को सपोर्ट करती है।
इससे भारत को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। वैसे भी जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुई हैं। वहाँ पर रातों रात हज़ारों लोगों को गायब कर दिया गया और गवर्नमेंट ने भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बेरोज़गारी है वहाँ पर, खाना पीना बिजली जैसी कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ तक कि 70% जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत के सपोर्ट में खड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।